साहब क्या नाम है आपका? नरेश कुमार भाटी नाम है जी मेरा। अच्छा वकील साहब, एक जो केस आपने जीता है, अभी काफ़ी चर्चित केस रहा है, जी। जिसमें आपने 3 साल बाद एक निर्दोष व्यक्ति को बरी करवाया, जो कि हत्या के इल्ज़ाम में जेल में था। क्या मामला था? इसमें क्या था, एक एफआईआर दर्ज हुई थी, 127 नंबर एफआईआर थी ये, 7/5/2021 की। इसमें एक फॉल्स एफआईआर दर्ज हुई थी लड़के के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ, जो कि लड़की के फादर ने कराई थी। उसमें उस पे एलिगेशंस ये थे कि लड़की को जहर पिला के मार दिया और हमारे पास छोड़ के चला गया इस बहाने से कि पैसा लेके आ रहा हूँ, और वापस वो आया नहीं। ये सारे एलिगेशंस थे। इसके चलते एफआईआर दर्ज हुई मर्डर की। चार्ज लगा 302 और 328 सेक्शन में, आईपीसी में। कब का मामला था ये? 2021 की एफआईआर है सर ये। तो इसमें कितनी मेहनत लगी? इसमें सर मेहनत पूरी रहती है, क्योंकि किसी की जान दांव पे लगी हुई है। तो इसमें क्या पुलिस की फॉल्ट कहीं पाया गया? सर फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना पुलिस की, अगर ये प्रॉपर हो जाए तो 50% केस लॉज ही ना हो, आगे चले ही ना। तो फिर आगे कैसे देखते हैं इस केस को लेकर? कहीं और अपील तो नहीं की जाएगी कि आपने जिस तरह से मेहनत की, आपकी टीम ने पूरी मेहनत की और काफ़ी टाइम भी लग गया, तो अब क्या आगे क्या प्रोसेस? टाइम सर अब तो बरी हो गया ये, इसमें जजमेंट आ गई है कोर्ट की, सेशन कोर्ट से। अभिषेक फुटेला जी की कोर्ट है पलवल में, सेशन जज है, उन्होंने बरी किया है। और पूरी एविडेंस इसमें हुई है, 13 गवाह इसमें हुए हैं, आईओ है, प्राइवेट विटनेस है, फादर मदर है लड़की के, और ऑफिशियल विटनेस जितने भी होते हैं सारे एग्जामिन हुए हैं इसमें। और पूरा कंटेस्टिंग मामला रहा है ये। कुछ बताइए केस के बारे में, कितना टाइम लगा, कितना इंटरेस्टिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इस तरह के कम केस आते हैं। इंटरेस्टिंग तो सर रहता ही है, क्योंकि मर्डर का मुकदमा है, बड़ा केस है, पॉक्सो है, बड़े केस हैं, रेप है, बड़े केस हैं। ये जो मुकदमे होते हैं ये किसी की ना जान दाव पे लगी होती है इन केसेस में, तो मेहनत बहुत होती है, अलग लेवल की मेहनत हो जाती है। आपका जो प्रोसेस रहा है इस केस को लड़ने का, इसमें शुरू से लेके एंड तक आपकी जो प्रक्रिया रही है कार्य करने की जी। उसको एक बार विस्तार से बताइए आप कि क्या क्या, किस तरीके से क्या क्या गवाह आए, कितने सबूत सामने आए, कैसे वो बरी हुआ, इसको एक बार विस्तार से बताइए। सर होता क्या है इसमें, पहले एफआईआर दर्ज होती है जी। किसी भी, अगर केस में कोई कंप्लेनेंट है, कोई मुकदमा दर्ज करता है, कोई एप्लीकेशन देता है या कोई शिकायत देता है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा जो दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर वो टू कोर्ट होती हैं चीज़ें, चालान फाइल होता है कोर्ट में, आईओ ने चालान दे दिया। चालान फाइल करने के बाद फिर कोर्ट देखती है कि कोर्ट का उसमें प्रक्रिया चालू हो जाती है कि कोर्ट इस पर चार्ज लगाए, किस सेक्शन में चार्ज लगाना है। अब जैसे कि इसमें मर्डर का चार्ज लगाए तो मर्डर का चार्जेस लगाएंगे, जो चार्जेस फ्रेम होंगे उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये चार्जेस क्या गलत है या सही है। तो हमें अपना केस प्रूव करना है कि ये चार्जेस जो हम पे लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं। जो भी आईओ ने फाइल बनाया वो झूठा केस है, प्लांटेड केस है। मामला प्लांटेड कहाँ का था? मामला था सर ये डिस्ट्रिक्ट पलवल का मामला था। वैसे लड़की की जो शादी हुई थी यहाँ से असावटी भट्टा से, वो हुई थी मथुरा। 2 बहनें थी ये, दोनों की शादी हुई थी। ये जो बड़ी वाली बहन थी, सिस्टर थी जो इनकी, वो मर गई लड़की। वो नेचुरल डेथ थी उसकी। एक नेचुरल डेथ कैसे थी, ड्यू टू हार्ट अटैक। रीज़न है, रिपोर्ट में आ रहा है, एफएसएल रिपोर्ट गई है और उसमें क्लियर रीज़न है कि क्लॉटिंग्स उसके ना, क्लॉटिंग्स आई थी ब्लड में, क्लॉटिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। और उसको एक केस प्लांट किया गया कि भाई ये मर्डर में कन्वर्ट कर दिया इसको, कि लड़की को जहर पिला के मार दिया है और इसको जहर भी रिकवर था, जहर भी रिकवर दिखा दिया, यहाँ से जहर आ गया। पर वो चीज़ें क्योंकि थी नहीं, तो इसलिए केस में सक्सीड कर गए हम लोग, और मेहनत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये बरी हो गया बस। आपकी टीम में कौन कौन से वकील थे? हमारी टीम में मेरी पूरी टीम है। मैं अभी साथी, जैसे मेन तो ये हमारे विष्णु सिकरवार जी हैं, ये, और हमारा ही लीडिंग था, मेरा ही लीडिंग था। उसके बाद फिर नागर साहब रहते हैं, कमल नागर है, राहुल शर्मा है, क्लर्क है हमारा जय। सर आप बताएंगे कुछ विस्तार से इसके बारे में कुछ? इसमें विस्तार से तो यही है कि लड़के पे जो एलिगेशन लगाई थी वो गलत लगाई थी, और जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की थी वो इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं की थी। क्यों? अगर पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती तो लड़के को कस्टडी में नहीं लेती, और लड़के को जो 3 साल की जो कस्टडी झेली है वो झेलनी नहीं पड़ती। क्योंकि इसमें लड़की ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो लड़की ने बताया था 3/11/2020 को कि उसका पिता आर्थिक तंगी थी उस पे,
उसके 10 बच्चे थे, जिसमें ये बड़ी वाली लड़की थी जिसका नाम बेबी था। जो ये बेबी थी इसका पिता इसको बार-बार अपने घर पे ले आता था और इसे यहाँ पलवल चौधरी भट्टा पे इससे काम कराता था, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होने के वजह से ही ये लड़की कोमाशय में चली गई, जिसकी वजह से इस लड़की इसके पिता ने अपने आप को बचाने की बजाय इसने अपने आप को बचाने के लिए लड़की के जो वो है हस्बैंड पे एलिगेशन लगा दी कि इसका हस्बैंड विनोद इसको यहाँ छोड़ के चला गया और इसको जहर पिला दिया, ज़बरदस्ती जहर पिलाया, जबकि इसके किसी भी पार्ट में इसके जो बॉडी थी उसमें कहीं भी जहर नहीं पाया गया। ये एक बड़ा वो है, ये मेन क्योंकि था। जो केस था ना सर, ये केस ये था कि लड़का लड़की को लेके आया, हस्बैंड उसका, और हमारे पास छोड़ के चला गया जहर पिला के, ये कह के कि मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। और क्योंकि देखो, अगर मैं भी ये कहूँगा कि अगर मैं वकील हूँ एक्यूज़ का, तो मैं भी झूठ बोलूँगा, उसकी तरफ से ये सच कहेंगे, जो भी कुछ है उसको बचाने के लिए हम करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में जो सैंपल गए थे, लड़की की टंग, लड़की का गला, लड़की के जो थ्रोट से अगर जाता है जहर, तो वो लड़की का स्टमक, लीवर, किडनी, ये सारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये फॉरेंसिक लैब गए थे, और इसमें से किसी भी पार्ट में जहर नहीं मिला। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था हमारे लिए। गवाह पेश हुआ था आपकी तरफ से? 13 गवाह पेश हुए इसमें। एक आखिरी सवाल, जो नए वकील हैं हमारी तरफ से, सॉरी हमारी तरफ से नहीं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से 13 गवाह पेश हुए थे। हमने अपने डिफेंस में 2 गवाह लीड किए थे। एक आखिरी सवाल, जो मर्डर केस अक्सर देखा जाता है कोई वकील लेने को तैयार नहीं होता जी, और जो नए वकील होते हैं अक्सर मर्डर केस लेकर हार जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहूँगा कि अगर नहीं एक्सपीरियंस आपको, तो बिल्कुल केस ना लें, रेफ़र कर दें, किसी अच्छे वकील को रेफ़र कर दें, अपने सीनियर को रेफ़र कर दें, किसी को भी रेफ़र कर दें। पर क्योंकि किसी की यहाँ पे जान दांव पे लगी होती है, हमारी गलती की वजह से कोई सफ़र ना कर जाए, किसी को सज़ा ना हो जाए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा ये है कि लेता कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, लेने को सब रेडी होते हैं केसेस, कि मैं भी ले लूँ, मर्डर केस मुझे भी मिलना चाहिए, बड़ा केस है मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी मेहनत होती है। अब कोर, ये थोड़ा सा कोर क्रिमिनल करते हैं, मैं सिविल क्रिमिनल दोनों करता हूँ, तो बस इतना सा फ़र्क है। बाकी हर कोई वकील चाहता है कि मैं मर्डर ट्रायल भी करूँ, मैं रेप ट्रायल भी करूँ, चाहते हैं, पर एक्चुअल में ये है कि देखो, हमें पता है हमारी कैपेबिलिटी क्या है, कि हम केस को निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, पता होता है हमें। पहले दिन हम FIR देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, चला लाने के बाद 70% चीज़ें हमारे सामने होती हैं। यदि कोई आपके पास आना चाहे कोई केस लेकर, तो कहाँ आएगा, कहाँ मिलेंगे आप? सर मैं फरीदाबाद बैठता हूँ, यहाँ पे सेक्टर 12 कोर्ट, चैम्बर नंबर 642 है मेरा, 6ठी मंजिल पे यहाँ पे है। जो भी चीज़ें होती है बिल्कुल फेयरली बताएंगे, और फेयरली के लिए ही फेमस है हम, क्योंकि हम बिल्कुल फेयरली बताते हैं आपका केस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिंपल। कराना चाहता है आदमी, उसकी इच्छा है, नहीं कराना चाहता उसकी इच्छा है, पर अपनी तरफ से ये है कि हम फेयर बताएं एटलीस्ट पार्टी को, कम से कम कि आप कहाँ खड़े हो। ये नहीं कि बस अपना फीस के लिए कुछ भी नहीं सर।